हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आप मुझे बोल रहे थे टीचिंग मेथड्स कराओ, तो आज हम रीड लेवल 1 लेवल 2 के जो टीचिंग मेथड्स हैं इंग्लिश के वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आज ही हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। इसके बाद जो टीचिंग मेथड्स के सारे टॉपिक्स हैं लेवल 2 के वो आएंगे। उसके बाद मैं लेवल 1 की कराऊंगी। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के भी टीचिंग मेथड्स में कराऊँ तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग मेथड्स के, मतलब इंग्लिश को पढ़ाने के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। हम सबको पता है जो इंग्लिश है जो हम पढ़ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो हमारे देश की तो भाषा है नहीं, वो फॉरेन की एक भाषा है, तो वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट दैन लर्निंग मदर टंग और होम लैंग्वेज। अब ये तो जाहिर सी बात है कि लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, एक अलग लैंग्वेज को सीखना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है देन लर्निंग अ मदर टंग जो होती है या हमारी जो होम लैंग्वेज होती है उसको हम आसानी से सीख लेते हैं क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट में है, इसीलिए हम उसको जल्दी से सीख पाते हैं। लेकिन अगर हमें एक नई लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज हो चाहे, तो वो सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये हम सबको पता है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं एक नई लैंग्वेज को सीखने के, और स्पेशली इंग्लिश को सीखने के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। इससे रिलेटेड रीड में एक दो क्वेश्चन तो पक्का है, तो ध्यान से आप सुनना। सो हेयर वी हैव सम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें सारे ही जो प्रिंसिपल है वो मैंने आपको लिखवाए हैं, कराए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने में क्या इम्पोर्टेंट होता है, तो वो सबसे पहले है हमारा मोटिवेशन। अगर किसी भी लैंग्वेज के प्रति हमारी मोटिवेशन नहीं होगी, मोटिवेशन को हम कहते हैं अभिप्रेरणा, तो मोटिवेशन नहीं होगी उस चीज़ को सीखने के लिए। ये लैंग्वेज की बात नहीं है, कोई भी अगर हमें चीज़ सीखनी है तो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन, इंटरेस्ट, उस चीज़ को सीखने में हमारा कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको सीखना है तो मोटिवेशन होना तो बहुत ही ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो टीचर्स है वो मोटिवेशन एक बच्चे के अंदर किस तरीके से ला सकती है, तो विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, कलरफुल थिंग्स दिखा के, फ्लैश कार्ड, उनको मॉडल्स, गेम्स एक्सेट्रा सभी के थ्रू हम उसको इंग्लिश के साथ इंगेज कर सकते हैं और उसको मोटिवेट कर सकते हैं टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। फिर उसके बाद आता है हमारा हैबिट फॉर्मेशन। अभी कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, जब तक उस चीज़ को हम हैबिट में नहीं लाते हम वो चीज़ नहीं सीख सकते। चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर हैबिट में नहीं होगी वो चीज़ तो हम उसको भूल जाएंगे। बेसिकली मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मैं पहले मतलब कंप्यूटर सीखने जाती थी, मैंने उसको सीखा अच्छे से, लेकिन थ्रू द टाइम मैंने उसको छोड़ दिया करना। अब मेरे हैबिट में वो नहीं है, तो बहुत सारी कीज़ ऐसी है जो पहले मुझे पता थी लेकिन अब मुझे याद ही नहीं है। तो चीज़ों को हैबिट में लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे ये इंग्लिश के, चाहे किसी इंग्लिश की बात नहीं हो रही, हर एक चीज़ को हैबिट में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैबिट फॉर्मेशन है जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको नेचुरलनेस भी कहते हैं, नेचुरलनेस, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। ठीक है। और लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज रिक्वायर अ कंसिशियस एफर्ट्स। एक लैंग्वेज को अगर हमें लर्न करना है तो एक हमें बहुत ज़्यादा लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी हम किसी चीज़ को सीख पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश का दूसरा प्रिंसिपल है। फर्स्ट मोटिवेशन है, सेकंड है हैबिट फॉर्मेशन। अब आते हैं थर्ड पर। तो थर्ड जो हमारा है वो है, थर्ड हमारा है एनवायरनमेंट।
सो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ऐसा आप सब जानते हैं, एक बच्चा तभी चीज़ों को सीख पाता है जब वो इन्वायरमेंट से चीज़ों को ग्रैब करता है। अगर उसके आसपास के इन्वायरमेंट में लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो जल्दी इंग्लिश सीखेगा, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी सीखेगा। करेक्ट लैंग्वेज हैबिट कैन ओनली बी डेवलप्ड बाय प्रोवाइडिंग अ कंडीसिव इन्वायरमेंट। तो उसको इन्वायरमेंट वैसा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और लर्निंग अ language English. Now we have the fourth principle of teaching English, that is linking with life. अब बच्चे को एक नई हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसको और इफ़ेक्टिवली और आसानी से कैसे सिखाया जाए। तो अगर हम चीज़ों को एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो जल्दी सीखेगा, जो बच्चा है वो जल्दी सीखेगा चीज़ों को। सो ये वाला ऑप्शन के अंदर आता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फैक्टर कि चीज़ों को किस तरीके से अच्छे से सिखाया जाता है। जब हम उसको एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं तो बच्चे आराम से सीख सकते हैं। जैसे एवरीडे लाइफ की वोकैब है, उनको सिखाई, मार्केट, पार्क, ये सारी चीज़ें उनको कनेक्ट करके हम इंग्लिश के साथ सिखाएंगे। उनको हिंदी में नहीं सिखाना, उनको इंग्लिश में सिखाना है, तो वो एक लैंग्वेज डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। नाउ वी हैव फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को सिखाने का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम बच्चों को सबसे पहले लिखना सिखा रहे हैं, उसके बाद बोलना सिखा रहे हैं, फिर पढ़ना सिखा रहे हैं, फिर उसको सुनना सिखा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ऑर्डर है, इसके अंदर ही हमें बच्चे को सिखाना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले आता है लिसनिंग। हम चीज़ों को सुनेंगे, चीज़ों को सुनेंगे तभी हम समझ पाएंगे। अभी भी आप चीज़ों को सुन रहे हैं तभी आप समझ पा रहे हैं। ओके, देन उसके बाद आप बोलना शुरू करेंगे। जब आपने सुना, एक कोई वर्ड सुना बच्चे ने, तो वो उसको बोलता है, ठीक है। बोलने के बाद उसको वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद वो चीज़ों को लिखना सीखता है। तो राइटिंग सबसे लास्ट में आता है, सबसे पहले हमें लिसनिंग आता है, LSRW। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, सो now we have the principle of proportion। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है कि जो ऑल एस्पेक्ट है ऑफ लर्निंग के, ये जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, उन पे अटेंशन, इक्वल अटेंशन हमें देनी चाहिए। टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज सिखाए तो सबसे पहले उसको हर एक जो फैक्टर है इसकी, उस पर इक्वली अटेंशन देना चाहिए। ऐसा नहीं है उसको रीडिंग पे ही ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं या हम उसको सिर्फ राइटिंग पे ही या सिर्फ स्पीकिंग पर भी, चारों ही फैक्टर को इक्वली हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब 4 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आता है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, जो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आता है कि रिसेप्टिव एस्पेक्ट कौन से होते हैं और प्रोडक्टिव एस्पेक्ट कौन से होते हैं। सो ये बहुत इजी है। लिसनिंग और रीडिंग, इसके अंदर क्या होते हैं, हम चीज़ों को अपने दिमाग में डाल रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में उसको फिट कर रहे हैं, तो रिसेप्टिव कहलाएगी। प्रोडक्टिव में क्या आ रहा है, जिसके अंदर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पीकिंग में हम वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइटिंग में हम जो लिख रहे हैं उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वापस आपको बता रही हूँ। ओके, सो इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ठीक है, यानी कि बोलना कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं या लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आपसे पूछूं, तो आप चारों एस्पेक्ट्स में से क्या, चारों फैक्टर में से क्या इंपॉर्टेंट बताओगे? तो स्पीकिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम बोल ही नहीं पाएंगे तो हमारा एक लैंग्वेज को सीखना वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं रहेगा। जब हमें बोलना ही नहीं आएगा, सिर्फ हमें लिखना आता है, सिर्फ हमें पढ़ना आता है, बोलना तो आता ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। तो ओरल जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
एक लैंग्वेज को सीखने में। स्पीच और ओरल कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग इंग्लिश और लर्निंग एनी लैंग्वेज। सो जब हम बोलना सीख जाते हैं तो उसके साथ साथ हम लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना भी हमें आसानी से आ जाता है। फिर आता है हमारा 8th प्रिंसिपल, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन ऑफ व्हाट टू बी टॉट। अब इंग्लिश जो हमारी है कितनी बड़ी लैंग्वेज है, उसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। हम देखते हैं ग्रामर है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। लिटरेचर है, लिटरेचर में भी बहुत चीज़ें हैं। तो हमें एक टीचर को क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए टॉपिक्स का कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। असेंशियल मटेरियल को चुनना चाहिए कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें मुझे ज़रूरी सिखानी है, ताकि उसको बेसिक जो इंग्लिश है कम्युनिकेशन की वो आ जाए। तो इसके लिए हमें सिलेक्शन करना चाहिए चीज़ों का कि ये चीज़ें हमें उन्हें सिखानी है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, वोकेबलरी कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा वोकेबलरी है, पर ज़रूरी है टीचर हमें सारी वोकेबलरी थोड़ी सिखाते हैं, वो सिर्फ हमें सिलेक्टिव वोकेबलरी सिखाते हैं। 300 वर्ड्स भी अगर हमें आ जाएंगे ना तो हम आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। हमें उसका जो इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हैं उनको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिंग या ग्रेडेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्रेडिंग करता है टीचर। चीज़ें कैसे सिखाता है बच्चों को, पहले सिंपल चीज़ें सिखाता है, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाता है। ओके, सो इसको हम इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। और ठीक है, जिसके अंदर सिंपल चीज़ें सिखाएगा फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाएगा। और ग्रेडिंग के अंदर क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, कि 1st से 5th क्लास के बच्चे को हमें क्या सिखाना है, 6 से 8 क्या सिखाना, तो ग्रेड के हिसाब से उनका जो कंटेंट है पढ़ाने का वो भी हमें डिवाइड करना पड़ता है, और ये भी ज़रूरी है। फिर आता है हमारा लास्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। हमने सब कुछ सीख लिया, वोकेबलरी सीख ली, सब कुछ सीख लिया, लेकिन जब हम चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ड्रिल नहीं करेंगे, उसको बार बार दोहराएंगे नहीं, तब तक हम चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। सो एक न्यू लैंग्वेज को सीखने में ये सारे ही फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको पता है मोटिवेशन आ गया। हमने क्या क्या पढ़े थे, मोटिवेशन, हैबिट के अंदर चीज़ों को लाना, एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, लाइफ के साथ कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है, प्रॉपर ऑर्डर में सीखना कितना ज़रूरी है, प्रपोर्शन कितना ज़रूरी है, सबको इक्वल ही टाइम और अटेंशन देना चाहिए। और उसके बाद हमने रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव चीज़ों को देखा, और ओरल अप्रोच कितना ज़रूरी है, सिलेक्शन क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होती है, और प्रैक्टिस एंड ड्रिल कितना ज़रूरी है। तो आज हमने ये जो फर्स्ट इसका टॉपिक है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको MCQ भी कराऊंगी, लेकिन एक बार यूनिट फर्स्ट हो जाए तो हम साथ में ही कर लेंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है यहाँ ही ख़त्म होती है। होप सबको पसंद आएगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि आपको हिंदी की भी जो शिक्षण विद्या कहते हैं या टीचिंग मेथड है वो आपको चाहिए या नहीं है। ओके, बाय बाय।